पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, एक तो ये बताना है। दूसरा ये एंगल पी एम टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो बातें बता दे। उसके बाद ये क्वेश्चन मक्खन की तरह होगा। देखो कैसे करें, जो कि हमने सर्कल चैप्टर से लिया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसे हमने दो मेथड से किया है। पहला मेथड है जो कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड अपनाएंगे, और दूसरा मेथड है जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स का मेथड है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो पी क्यू इज द कोड ऑफ ए लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये पी क्यू हमें कोड बता रखी है 16 सेंटीमीटर की, और सर्कल की रेडियस बता रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। ये टीपी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बातें, जो इंफॉर्मेशन है वो अधूरी है। क्या अधूरी है इसमें, देखो हम बताते हैं कि हमें यहां पी क्यू की वैल्यू तो बताई है जो कि 16 सेंटीमीटर है, और पी ओ ये 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि ये 90 डिग्री है। हम यहां इसे 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। अगर 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, और एक और बात कि ये साइड इज इक्वल टू एम क्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें टीपी बता रखा है। टीपी कौन कौन से ट्राइंगल में टीपी है, देखो टीपीओ, टीपीओ में हमें ये साइड, ये तो 10 सेंटीमीटर बता रखी है, लेकिन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। टीओ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, टीपी कौन से ट्राइंगल में है, एक और टीपीएम, टीपीएम में भी ये बताया है, लेकिन हमें टीएम के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में हम 8 बता सकते हैं, वो तब बताएंगे जब हम ये बता दें कि पीएम इज इक्वल टू क्यूएम। ये दोनों वैल्यू हमें बतानी है यहां। पीएम इज इक्वल टू क्यूएम, एक तो ये बताना है। दूसरा ये एंगल पीएम टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो बातें बता दे। उसके बाद ये क्वेश्चन मक्खन की तरह होगा। देखो कैसे करें, तो ये मैंने गिवन लिख दिया है यहां, पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब यहां हम दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, एक तो टीपीओ। इस टीपीओ में देखो, अगर मुझे ये वैल्यू इक्वल बतानी है, ये वैल्यू इक्वल बतानी है, तो मुझे इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या बता रखी है कि ये टेंजेंट दोनों बराबर होंगे, ये टेंजेंट दोनों बराबर होंगे, और ये कॉमन हो गई। और मुझे इस एंगल के बारे में बताना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये बराबर हम यहां नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या लें, हम देखो यहां ये वैल्यू दोनों बराबर है, ये दोनों रेडियस बराबर है, और ये कॉमन साइड होगी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड से, और ये एंगल दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यही हम बताने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल कौन सा ले हम, टीपीओ एंड ट्राइंगल टीक्यूओ। दोनों ट्राइंगल्स में हम बता देते हैं कि टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, दैट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरी बात, टीएम इज इक्वल टू टीओ इज इक्वल टू टीओ, दोनों बराबर है, कॉमन है। टीओ इज इक्वल टू टीओ, दोनों ट्राइंगल्स में है ये साइड्स, तो ये हो गया हमारा कॉमन। और तीसरी बात, पीओ इज इक्वल टू क्यूओ, पीओ इज इक्वल टू क्यूओ, जो कि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो ये तीनों बातें हमें बता दी, तीनों पॉइंट्स बता दिए। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे टीपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल टीक्यूओ हो जाएगा बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसको बता सकते हैं। साइड सर्वांग समता, यहां पे हम लिखेंगे
सर्वांग समता। हिंदी मीडियम बच्चों की बड़ी शिकायत आ रही है, सर आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस नहीं डाल रहे, तो जल्दी डालेंगे। तो वैसे भी जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं वो कॉमन ही है, उसमें ज्यादा लैंग्वेज का फंडा नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दिक्कत हो। तो दूसरा, अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में, इस टीपीओ में, ये कोण एंगल पीटीओ इज इक्वल टू एंगल क्यूटीओ। ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे एंगल क्यूटीओ। दैट इज, ये किस लिए, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम 90 डिग्री बता सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल टीपीएम, ये टीपीएम एंड टीक्यूएम, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि TP इज इक्वल टू TQ है। दोनों टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और दूसरी बात, TM, ये TM दोनों ट्राइंगल्स में बन रहा है हमारा, तो TM इज इक्वल टू TM बता देंगे बाय कॉमन। ये दोनों कॉमन साइड है हमारी, दोनों ट्राइंगल्स में है। और फिर ये एंगल जो PTO हमने प्रूफ किया था फर्स्ट इक्वेशन में, उसे ही हम बता देते हैं एंगल PTM इज इक्वल टू एंगल QTM बाय, ये बता दो, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो प्रूव्ड इन फर्स्ट हमने बता दी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए हम बता दें, यहां पहले लिख देते हैं, TPM is congruent to the triangle TQM by, देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, सर्वांग समता लिख दो, सर्वांग समता। हिंदी मीडियम वाले भी खुश हो जाएं, इसको लिख दो कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अब अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों साइड्स, कौन सी, PM और QM, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कह दें PM इज इक्वल टू QM बाय CPCT, ये बता दिया। दूसरा पॉइंट, एंगल PMT इज इक्वल टू एंगल QMT, ये भी CPCT से ही बताएंगे। तो दोनों एंगल और हमने साइड के बारे में बता दिया जो हमें रिक्वायरमेंट थी। अब ये हमने दोनों बातें बता दी जो हमने यहां पे लिखी थी शुरुआत में। तो अब देखो 90 डिग्री बता देते हैं, इसको कैसे पता करना है। PMT दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल QMT इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर या रेखिक युग्म। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल PMT के बारे में बताना था, तो ये इसको चेंज कर दिया हमने PMT में, ये QMT को हमने चेंज कर दिया PMT में, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल PMT इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल PMT इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये 2 टाइम्स इधर डिवीजन में चला जाएगा। अब वही बात हमें जो हमने शुरुआत में बताई थी वो हमने प्रूफ कर ली। अब खेल अब होगा, अब इसको या तो हम अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे अलजेब्रिक मेथड से बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे मैं बताऊंगा आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, यहां पे ये टीपी कहां है, टीपी इस ट्राइंगल में है, बड़े वाले ट्राइंगल में, और टीपी इस पीएमटी में है और पीओटी में है।
तो दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें अगर, तो मुझे ये 8 मिल गया। यहां बता दो कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, दैट इज इक्वल टू पी क्यू का हाफ बता दो, दैट इज इक्वल टू 16/2 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो पी एम हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर, ये रहा 8 सेंटीमीटर, और ये 10 है, तो ये कितना होगा? ये पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्राइंगल पीएमओ में देखो, ये पाइथागोरस से हम प्रूफ करेंगे। वी हैव बाय पाइथागोरस वी हैव पीओ स्क्वायर, हाइपोटेनस है ये, देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। जिसकी वैल्यू हमें पता है उसे हम पुट कर देते हैं। पीओ कितना है? 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम कितना है? पी एम अभी हमने बताया 8 का स्क्वायर प्लस ओ एम, ये हमें वैल्यू नहीं पता, तो ये आ गया 100 प्लस नहीं 100 माइनस ये 8 जा 64 इधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओ एम। तो इसको हम बता सकते हैं कि ओ एम स्क्वायर हमें मिला 36। देखो यहां 100 में से 64 जाएंगे तो ये 36 बचेंगे, और ओ एम का स्क्वायर रूट कर दें हम 36 का, तो ये ओ एम हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। देखो एल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हैं तो हम इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। लेट tm is equal to x and tp is equal to y। तो अगर मैं, अब देखो यहां हमें बनाने हैं 3 ट्राइंगल्स जिसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस देखो पहले ट्राइंगल में तो हमने लगा लिया, ये छोटे वाले ट्राइंगल में, कौन सा? पीएमओ में। अब 2 ट्राइंगल्स में और पाइथागोरस लगेगी। कौन से ट्राइंगल में? ये वाला टीपीएम, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएं, और टीपीओ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ। तो इन ट्राइंगल टीपीएम बाय पाइथागोरस वी हैव, ये हाइपोटेनस कौन सा है इसमें? 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये y, तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो पी टी क्या है? पी टी है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम कितना है? टी एम है एक्स स्क्वायर प्लस पी एम कितना है? पी एम है 8 का स्क्वायर मतलब 64 डायरेक्ट लिख दिया हमने। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये हमारे पास सेकंड आ गई। इसके बाद तीसरा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल टीपीओ में देखो, टीपी हमारे को कॉमन मिल जाएगी। पहले वाले ट्राइंगल में जो अभी हमने टीपीएम में पाइथागोरस लगाई, ऐसे ही टीपीओ में पाइथागोरस लगाओ तो टीपी हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यही हम कर रहे हैं। तो टीपीओ, इन ट्राइंगल टीपीओ बाय पाइथागोरस वी हैव, फिर वही हाइपोटेनस कौन सा है इसमें? देखो हाइपोटेनस कौन सा है? देखो यहां ये 90 डिग्री बनता है, इसके अपोजिट साइड ये टीओ स्क्वायर हो जाएगा। टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। अब टीओ कितना है हमारे पास? टीओ है x प्लस 6, तो ये कर दो x प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टीपी कितना है हमारे पास? टीपी ये y था, तो y स्क्वायर प्लस पीओ कितना है? पीओ है 10 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हमने 100 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2ab 12x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 100। ये आ गया। सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाओ, ये दोनों वैल्यूज हम इधर ले जाते हैं। देखो हमें एक रिलेशन पता चल चुका है, ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का रिलेशन पता चल गया है कि वाई स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस करें तो 64 आता है। तो यही बात हम यहां पे अपना सकते हैं कि वाई एक्स स्क्वायर में ये राइट साइड में ले जाता हूं तो ये 12x यहीं बच गया और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल गया और माइनस 36 प्लस 100 ये पहले से था। तो यहां 12x आ गया हमारे पास, इस वैल्यू को हमने लिख दिया 64 माइनस ये देखो 36 और 100 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 64, तो ये 64 लिख दिया हमने। और x इज इक्वल टू आ गया 128 डिवाइडिंग बाय 12। 4 से कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12, तो ये 32 बटे 3 आ गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 32 बटे 3 आ गया। ये हमारे को मिली तीसरी। इसे किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, इसको हम इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें बता रखा था 64, ये है फ्रॉम सेकंड, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 32/3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। तो y स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 64 और ये 32 का स्क्वायर बनता है क्या 1024 बटे और 3 का स्क्वायर 9, तो ये पुट कर दिया हमने। y स्क्वायर आ जाएगा, हमें मिलेगा 9 चौक 36 का 9 चौक 36 का 6 असलगी 3 9 54 55 56 57 प्लस 1024 बटे में 9। अब y हमें वैल्यू चाहिए जो कि टीपी की वैल्यू है, तो ये y आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कर देंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया और इनको प्लस करो, ये आएगा 4 6 10 की 0 असलगी 1 6 0 और ये 1600 बटे में 9। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये 40/3 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको अगर तुम डेसिमल फॉर्म में लेना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 इस तरह से चलता जाएगा, ये सेंटीमीटर ये आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो यहां पर हमने पहले देखा कि जो वैल्यूज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, तुम्हें जो प्रूफ करना है। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी बता रहा हूं, उसे भी देखो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।